Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ बेसिकली हरतालिका तीज नहीं होती है, हरियाली तीज होती है जो सावन में आती है, ये वाली नहीं होती है। बट बहुत से फ्रेंड्स हैं जो करते हैं और आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। आज सुबह इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे मेरे पास विश करने के लिए। तो ऐसा तो हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, मुझे लिटरली सिग्निफिकेंट भी नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता क्या बनता है, कैसे क्या पूजा पाठ है। बस ये है कि मुझे सजने का बहाना चाहिए, तो मैं अपना अच्छे से तैयार हो गई हूँ। पहले मन कर रहा था कि चल मैं साड़ी पहनूँ। लास्ट ईयर मैंने साड़ी पहनती थी, अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा हो, रेड कलर की ही साड़ी पहनी थी। तो वही पूजा वगैरह तो मैंने कुछ नहीं की थी, पर यह है कि कुछ अच्छा सा खाना बना लिया था। तो फेस्टिवल्स आर लाइक जस्ट गेट रेडी नाइसली, अच्छे से खाना खा लो। तो इसी वजह से ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, कुछ भी हो, सारे त्यौहार हम मना ही लेते हैं। तो दे आर जस्ट लाइक फन, एन्जॉयमेंट, और सबके साथ एक तरह से वो भी हो जाता है कि सबके त्योहारों में शामिल हो जाते हैं, सबके साथ खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तो बस मैंने ये वाला गाउन पहन लिया है। साड़ी पहनने का मन था, एक्चुअली साड़ी इतनी दिक्कत नहीं करती है क्योंकि वो मुझे ये था कि पेटीकोट का नाड़ा जो मैं बांधूंगी तो वो टाइट फील होगा, और इसीलिए मैं गोद भराई में बड़ी कंफर्टेबल थी क्योंकि वो नाड़ा टाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब बम्प इतना है कि वो पेटीकोट फिक्स रहता है बिल्कुल, वहीं पे हल्का सा बस गांठ लगा लो, वो फिक्स रहता है। बट फिर भी क्योंकि वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है इस हफ्ते ना यहाँ पे, घुटन घुटन सी, फिर मैंने साड़ी नहीं पहनी, मैंने गाउन पहन लिया। ये काफ़ी टाइम पहले मैंने आई थिंक मैंने लिया नहीं था, मुझे शीन ने भेजा था। जो मेरे चैनल का सबसे पहला कोलैब था वो शीन के साथ था। उन्होंने मुझे 3 आउटफिट भेजे थे, तो ये उसमें से एक है। बिल्कुल परफेक्टली फिट आ रहा है मुझे ये, इवन तो ये साइज़ 12 है और प्रेगनेंसी में भी ये मुझे फिट आ रहा है क्योंकि मेरा वेट बढ़ा ही नहीं है प्रेगनेंसी में, इस जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से वहीं का वहीं है। बस जो भी 2-4 किलो बढ़ा है दैट इज़ जस्ट बेबी, बस बेबी हेल्दी रहे। ओके जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको लिपस्टिक दिखा दूँ, फिर सवाल आते हैं। तो मैं लेके बैठी थी, तो जो लिपस्टिक मैंने लगाई है इट इज़ मेबेलिन स्टे सुपर स्टे 14 आवर्स, कुछ इस तरह से है। और इसका नंबर आप देख लो, रेड रेज 575 ये है। तो अगर आपको ये कलर पसंद आ रहा है तो मैं लेके बैठ गई थी। और अभी चलूँगी, खाना वाना की तैयारी करूँगी। थोड़ी सी चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी थी, बट मेरा मन था कि थोड़ी सी चिट चैट करूँ, बात करूँ आप लोगों से। वॉइस ओवर पे वीडियोस फिर चली जाती हैं, और कई बार होता है कि हाँ फेस टू फेस बात नहीं हो पाती है। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन रेसिपी यू कैन जंप टू द रेसिपी। अभी पिछले 2-4 दिन क्या किया है कि सारी वार्डरोब्स डीक्लटर करी हैं। वेस्टर्न आउटफिट, इंडियन आउटफिट, वूलन्स, मेरे, अद्वी के, सब कुछ डीक्लटर करा है। फिर मेरी कुछ ना फ्रेंड्स भी आई हुई थी, तो वी शेयर स्टफ़ विद ईच अदर। कुछ ऐसी चीज़ें थी मेरे पास जो उनको पसंद थी, तो वो फिर मैंने उनको दे दी। तो काफ़ी सारी साड़ियाँ निकल गई हैं, गाउन निकल गए हैं, सूट निकल गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो अलमारियों में से ढीली हो गई हैं, और जो स्टोरेज था, तो मेरे ख्याल से 3 बड़े बड़े जो वो शॉपिंग वाले हमारे बैग होते हैं ना, वो बैग भर के मैंने कपड़े निकाले, सेम विद अद्वीज स्टफ़। तो जो चीज़ें फ्रेंड्स को पसंद आई वो उन्होंने ले ली, और कुछ चीज़ें जो हैं वो डोनेशन में चली गई। तो इस तरह से डीक्लटर हो गया, पैकिंग हो गई, चीज़ें सॉर्टेड हो गई। तो मूविंग के टाइम पे इन केस मैं अगर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं भी हूँ तो विकास कैन मैनेज एवरीथिंग। तो साड़ी जैसे मैं ये वाली निकाल के लेके आई थी कि मैं ये वाली पहन लूँ। इसका ना मैंने ट्राई ऑन तो रिकॉर्ड करा था, बट आई डोंट नो कि मैंने ये दिखाई है नहीं दिखाई है, क्योंकि वो तो आदत होती है ना कि जैसे ही नया कपड़ा आता है तो उसे पहन के देख लो, किस किस में आदत है। हम तो बड़ा पहन के देखते थे शुरू से ही, बचपन से ही। जैसे ही कोई मम्मी भी फ्रॉक व्रॉक लेके ना तो पहले से टमक के खड़े हो जाते थे हम लोग। तो मुझे लगा कि चलो दिखा दूँ, जब मैं निकाल के ले ही आई हूँ। उसी दिन निकाल ली थी एक्चुअली, मैं कहा ये वाली मैं हरतालिका पे पहन लूँगी। तो ऐसे है ये वाली
साड़ी ना बहुत प्रिटी सी सॉफ्ट लीची सिल्क जो होता है ना, आई थिंक 999 की है ये इंडियन रुपीस, या फैशन से ही है ये वाली, और ये काफ़ी पहले की है। और इस तरह से इसका बॉर्डर है, बहुत सॉफ्ट हल्की सी साड़ी है, इसीलिए मुझे लगा भी था कि मैं इसको पहन लूँगी। और इसका बॉर्डर दिखाऊँ, वो बॉर्डर कह रही हूँ, पल्लू दिखाती हूँ। पल्लू इस तरह का है इसका, नाइसली, आई लव दिस वन। तो मैं ये लेकर आई थी। और इस साड़ी की ना सबसे गजब बात ये है, अभी दिखाती हूँ, पहले देखो कितनी सुंदर लगती है ना, पर्पल कलर, आई लव इट। मेरी मम्मी को पर्पल कलर बहुत पसंद है, तो जब ये साड़ी ली थी ना, लाइक कि मम्मी आपकी फेवरेट कलर की साड़ी ली है। तो ऑल ओवर यही ना, इस पर ये बूटी वाला काम है और बहुत अच्छी सी है, सॉफ्ट सी। अच्छा, फेवरेट क्या है, लाइक इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसके साथ आपको 2 ब्लाउज मिलते हैं, 2 ब्लाउज पीस। यस, तो एक तो ये पर्पल वाला मिलता है और इस तरह से है ये, फ्रंट में हुक वाला बनाया है और बैक में मैंने ये वाला डिज़ाइन बनवाया है, इसमें डोरी लगवा के, पूरा रोशनदान टाइप है। ये मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, ये बैक का डिज़ाइन है और बाजू छोटी करवा के इसमें ये बॉर्डर। ट्राई ऑन मैं ढूंढ लूँगी, मैं डाल दूँगी इधर उधर कहीं, अगर आपका मन हो तो। लिंक भी मैं ढूंढ के डाल ही दूँगी, आई होप अवेलेबल होगा इनका लिंक। सिया फैशन वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं और लाइक शिपिंग चार्जेस ऑब्वियसली एक्स्ट्रा होगा। ब्लाउज अगर आपको स्टिच कराना हो तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आप स्टिच करा सकते हैं। एंड रिसेंटली दे स्टार्टेड सो मैनी लाइन्स, लाइक आपको मेन वेयर भी मिल जाएगा, किड्स वेयर भी मिल जाएगा, आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी। तो यू नो इट्स काइंड ऑफ ऑल इन वन प्लेटफॉर्म नाउ, के बस एक जगह से आप अपनी, बच्चों की, हस्बैंड की सारी शॉपिंग कर लो और ट्रेडिशनल हर तरह का मिल जाएगा। सो आई एम गोना ट्राई समथिंग, सो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड। ज्वेलरी बहुत प्यारी प्यारी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है पर बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी है उनके पास। और मैन के कुर्ता पजामा, बच्चों के भी हर तरह के ना, गर्ल्स बॉयज़, तो वो ना कलेक्शन ऐड कर रहे हैं। तो मैं डेली जो है उनकी वेबसाइट देख लेती हूँ अपडेट कर करके। तो लेट्स सी के क्या क्या ख़रीदा जाता है, विल सी। ओके, इसका दूसरा ब्लाउज़ ये है, ये ब्लू कलर में है, कंट्रास्ट। तो शायद जो मैंने जब इस साड़ी को ट्राई करा तो मैंने शायद ये ब्लू वाला ही पहना था, और ये और भी बहुत साड़ीज़ पे चल जाएगा। तो इस तरह से है ये, और इसमें मैंने नेट की है बाजू लगवाई है। तो यू नो कई बार ना मेरे पास सवाल आ जाता है कि हम लोग उनको डिज़ाइन कैसे दें, क्योंकि वेबसाइट पे तो कुछ मेंशन नहीं है, वहाँ पे बस स्टिचिंग चार्जेस आपको पे करने होते हैं। तो यू नो उनका व्हाट्सएप नंबर है, आप या तो ऑर्डर करने से पहले उनको बता दो, या फिर ऑर्डर करने के बाद अपना ऑर्डर नंबर दे दो कि भाई हमने ये वाली साड़ी ली है और इस ब्लाउज़ के हमने ये पे करे हैं और इस डिज़ाइन का ब्लाउज़ बता देना। तो वो अकॉर्डिंगली, तो आप उनसे एक बार बात करिए ना, तो वो सब कुछ हो जाता है। बट ये कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, बाकी मेजरमेंट चार्ट वगैरह सब कुछ उनका होता ही है। तो ये ब्लाउज़ है और बैक में मैंने थोड़ा सा इस तरह का इसका डिज़ाइन बनवाया है। सो सच अ ब्यूटीफुल ब्लाउज़, नेट की बाजू वाला। यस, अच्छा, एक साड़ी और इसी पैकेट में रखी हुई थी, ये मेरा पर्पज़ नहीं था बट मैं दिखा दूँगी। चलो, ये वाली भी लीची सिल्क में ही है, ये ब्लैक कलर की साड़ी है। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, सुंदर सी साड़ी है। ये भी 999 की है इंडियन रुपीज़, तो दोनों ही सस्ती सस्ती थी। मैं ज़्यादा महंगी साड़ी वगैरह ना लेती नहीं हूँ, फिर जाते जाते से खरीद लो, तो ऐसा ही रहता है मेरा। तो मैं ना अफोर्डेबल रेंज की। तो ये ब्लैक है, गोल्डन इसका बॉर्डर है। आई थिंक ये रिप्लिका है, अदिति राव हैदरी ने पहनी हुई है। आई डोंट नो किसी मूवी में है या रैंप वॉक किसी फैशन शो की है, नॉट श्योर, बट हाँ ये उनकी साड़ी की रिप्लिका है ये। और अच्छी है, प्यारी सी, इस तरह का इसका बॉर्डर है, नॉट बॉर्डर, हाँ ये बॉर्डर है, ये पल्लू है, कंफ्यूज हो जाती हूँ आजकल मैं। तो इस तरह से इसके ऊपर ये फ्लावर वाला डिज़ाइन बना हुआ है। ज़्यादा नहीं खोलती, फिर मुझे तह करनी पड़ेगी इसकी। तो इसका भी मैं देख लूँगी, चलो लेंगे, इसी पन्नी में रखी हुई थी तो मैंने दिखा दी। और ये है इसका ब्लाउज़, ये मैंने सिंपल ही रखवाया है। पीछे जो है बस इसमें पीछे की तरफ इसमें हुक है और ये ओवल शेप बनवाया है। बाजू ऐसी और उस पर बॉर्डर लगवाया है। पहले मैं सोचती थी कि विदाउट स्लीव्स बनवा लो इसको, पर विदाउट स्लीव्स मेरे पास है एक ब्लैक ना ब्लाउज़, तो मैं कहा चलो वो वाला चल जाएगा, इसकी ये वाली बनवा लेती हूँ। तो ऐसे मिक्स मैच करके मैं पहन लेती हूँ। ढीली है थोड़ी सी इसकी बाजू है, बट दैट्स फाइन। कई बार कॉमेंट भी आता है तो तुम्हारी बाजू बड़ी ढीली रहती है। भैया मुझे सांस नहीं आता फिर अगर बहुत ज़्यादा टाइट पहन लूँ ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ढीला सा
ऑड लगता होगा, बट मेरे लिए वो कंफर्टेबल होता है। तो वही है कि कंफर्ट जोन अपना देखना पड़ता है। तो कई बार मैं थोड़ी बहुत सिलाई लगा भी लेती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि घुट गई बिल्कुल बाजू है ना, सांस नहीं आ रहा मुझे, तो मैं इसलिए थोड़ा ना ढीला ढीला कपड़ा ही पहनती हूँ। तो ये इसका ब्लाउज़ है। तो मैं पर्पल वाली साड़ी सोच रही थी आज, बट फिर कोई बात नहीं, फिर मैंने ये गाउन पहन लिया क्योंकि हो ही रही है ह्यूमिडिटी सी। ऑलराइट, सो इन दोनों साड़ी के लिंक होपफुली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और सिया फैशन की वेबसाइट आप एक बार चेक कर लेना। इंडिया में रहते हैं ना, तो लोकल में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट व्हेन यू आर इन अब्रॉड तो सबके लिए चीज़ें गैदर करना किसी फेस्टिवल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट नाउ यू कैन शॉप फ्रॉम वन प्लेस, तो आई एम लाइकिंग इट। और ऑब्वियसली जब भी मैं कुछ लूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। ओके जी, तो हो गई हैं ढेर सारी बातें। आप लोगों की क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है लाइफ में नया ताज़ा? अगर हरतालिका तीज आप सेलिब्रेट करते हैं तो क्या क्या करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और पता नहीं कैमरा क्यों हिल रहा है बार बार, आई डोंट नो, मेरे हाथ में नहीं है ट्राइपॉड पे, बट हिल रहा है। चलो अब चलते हैं नीचे और टेस्टी सा खाना बनाना शुरू करते हैं। सो आई एम डाउन स्टेयर्स नाउ। साड़ी वगैरह सब कुछ मैंने फोल्ड करके टाइडी कर दिया है, और मौसम ने एकदम से पलटी मारी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, तो अचानक से बादल घिरा है और बाहर बारिश होने लगी। इवन दो बारिश के बाद भी थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थी, बट एटलीस्ट थोड़ा सा सुकून मिला। अदरवाइज़ ये पूरा हफ्ता जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म था यहाँ पे, लेकिन अब नेक्स्ट वीक से फिर दोबारा से ठंड शुरू हो रही है। तो अद्वी बाहर खेल ही रही थी, और एनी हाउ उसकी जिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी है बाहर, तो मनाही कर रही थी मैं कि मत खेलो, सर में लग जाएगी, बट बच्चे हैं कि मानते नहीं, तो वो जैकेट पहन के अपना बाहर खेल रही है। और बस अब मैं यहाँ पे तैयारी करूँगी खाना बनाने की। कुछ एक चीज़ें जो हैं वो काउंटर टॉप पे रखी ही हुई हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी, अभी मैं क्लोजली भी आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं आज बहुत ही टेस्टी से पालक पनीर कोफ्ता, जो बिल्कुल ही बहुत कम ऑयल में बनने वाले हैं, या ये कहूँ कि आप इसको ज़ीरो ऑयल रेसिपी भी बोल सकते हैं। सिर्फ तड़के में हम ऑयल यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बिग साइज़ की अनियन ली है, साथ ही मैंने 3 बिग साइज़ के टमाटोज़ लिए हैं। इनको वॉश करके हम रफली चॉप कर लेंगे। साथ ही आपको पालक दिखाई दे रहा होगा छलनी में, और जो बोल है उसके अंदर मैंने पनीर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम मसाले की तैयारी करेंगे ग्रेवी की। तो जो टमाटर हैं वो मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए हैं, साथ ही जो हमने प्याज काटी थी वो डाल दी है। 3 मैंने यहाँ पर हरी इलायची ली हैं, 3 ही मैंने यहाँ पर लौंग ली हैं। इसके बाद थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है साबुत, 6-7 के करीब होंगी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पॉपी सीड, पोस्तों का दाना भी बोलते हैं या फिर खसखस भी बोला जाता है, तो मैंने ये 2 चम्मच लिया है। हैंडफुल मैंने इसके अंदर कैश्यूज ऐड कर दिए हैं, सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और अब बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, लगभग 1-2 टेबल स्पून। आप चाहें तो पानी ना भी डालें, लेकिन खसखस को थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, अदरवाइज वो फिर अच्छे से होती नहीं है, या फिर आप इसको पहले से सोख करके रखें तो इसका दाना रह जाता है। अब बस हमें प्रेशर कुकर में 1 या 2 सीटी लगवानी है, और उसमें हमारा जो ये चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगी। तो जब तक ये पक रही हैं तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फूड प्रोसेसर लिया है, और इसके अंदर मैं पालक को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो चाकू से भी कर सकते हैं, और इसी के साथ मैंने इसके अंदर 1 हरी मिर्ची ऐड कर दी है। तो ये मैंने इस तरह से फाइनली चॉप कर लिया है। इसके बाद अब मैं ये ब्लेड चेंज कर रही हूँ, और जो डो नीडिंग वाला ब्लेड होता है वो अटैचमेंट मैं इसके साथ लगाऊंगी, क्योंकि मैं इसी के अंदर नीड करूँगी, बिकॉज एज यू कैन सी थोड़े से नेल्स बड़े हैं तो वो हाथ से हो नहीं पाएगा, और इससे बहुत ईजिली हो भी जाता है, लेकिन आप हाथों से मसल के भी ये डो तैयार कर सकते हैं। तो पनीर मैंने डाल दिया है, और जितना पालक होता है उससे दुगना आपको पनीर लेना है। इसके बाद मैंने गरम मसाला डाला है, सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, और अब
इन चीज़ों को मैं अच्छे से यहाँ पे नीट कर लूँगी। थोड़ा सा साइड से स्क्रैप करते चले क्योंकि ये थोड़ा सा, क्योंकि क्रीम जो है वो थोड़ी सी निकलती है पनीर में से, तो इस तरह से आप इसको स्क्रैप कर लें। अच्छा, मैं इसको करने वाली हूँ एयर फ्राई, या फिर आपके पास अगर अप्पे पैन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डीप फ्राई करने का सोचें, लाइक शैलो फ्राई कर रहे हैं, देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर आप डीप फ्राई करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा बाइंडिंग एजेंट आप इसके अंदर डालें, या तो आप 1-1.5 आलू इसके अंदर मैश करके ऐड कर दें उबला हुआ, या फिर ब्रेड क्रम्ब आप डाल लें, या फिर थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल लें। तो कोई भी एक बाइंडिंग एजेंट आप डालें, क्योंकि अगर सिर्फ पनीर, पालक और मसाले के साथ बोल्स बना के अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो देयर इज चांस कि शायद वो ऑयल में खुल जाए। लेकिन क्योंकि मैं एयर फ्राई करूंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं इसी तरह से बना रही हूँ। तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है, जिस तरह से आप चाहें उस तरीके से आप कर लें। तो ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और इसको मैंने बोल में निकाल लिया है। और जितने बड़े आपको कोफ्ते चाहिए उतना आप स्पून से लें, और जैसे लड्डू बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, इस तरह से राउंड बॉल्स बना के आप इसकी तैयार कर लें। तो यहाँ पे बॉल्स हमारी सारी तैयार हो गई हैं, और सच बताऊँ ना, पालक का बिल्कुल इसमें टेस्ट भी नहीं आता। ये ऐसे कच्ची भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट ये है कि हम यहाँ पे इसको बेक करने वाले हैं। तो मैंने एयर फ्रायर में लगा दिया है, आप चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास हो, या गैन अप्पे मेकर में, या शैलो फ्राई या डीप फ्राई, बस थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ, जो आप चाहें। तो मैंने इनको 14 to 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे लगा दिया है, और बीच बीच में मैं इनको हिलाती रहूंगी ताकि चारों तरफ से ये इवनली कुक हो। और यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो भी रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर से बिल्कुल स्मूथ इसकी प्योरे तैयार कर लूंगी। और हैंड ब्लेंडर इस तरह से गर्म चीज को करने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपके पास प्लास्टिक वाला हैंड ब्लेंडर है तो प्लीज गर्म में यूज ना करें, वो सेफ नहीं होता है। और अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में कर रहे हैं तो इसको ठंडा होने दें, तब ग्राइंड करें, अदरवाइज प्रेशर जो है वो स्टीम का बन जाता है और वो बहुत मैस हो जाता है। कई बार जार खुल जाता है एंड इट्स सो मैसी। तो प्योरे तैयार हो गई। इसके बाद हम एक दही का मसाला तैयार करेंगे। लगभग 1 कप मैंने रूम टेम्परेचर की दही ली है, जिसमें आधा चम्मच हल्दी डाली है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, और बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जितनी भी प्री प्रेप है हमारी वो सारी की सारी हो चुकी है। दही का मसाला तैयार है, ग्रेवी हमारी तैयार है, और हमारे कोफ्ते जो हैं वो बेक होने लग रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है वॉक में। दैट्स ऑल ऑयल विच वी गोना यूज फॉर दिस रेसिपी। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाला है, और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं होगा। इसके बाद मैंने ये प्योरे ऐड कर दी है, और ये डालते ही एकदम से उछलती है, तो हीट कम कर दें और ध्यान से ही चलाएं इसको, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर छींट लग जाए। और इसके बाद इसको थोड़ा सा आप चला लें। इसको कोई भूनने की या पकाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी पकी हुई हैं। इसके बाद जो हमने दही का मसाला तैयार करा था, आपको वो इसके अंदर शामिल कर देना है, और अब आपको इसको लगातार चलाना है जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। और इस टाइम पे जो खुशबू होती है ना, जो वो हरी इलायची लौंग की जो खुशबू है ना, ओ माय गॉड, पूरे घर में हो जाती है, एंड एवरीवन विल बी इन द किचन टू सी कि आज बन क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। कवर करके फिर आप थोड़ी देर छोड़ दें जब उसमें बॉयल आ जाए, और उसके बाद ये हल्की सी थिक हो जाएगी। इसके बाद अब आपको कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट करनी है कि आपको कितनी इसके अंदर रखनी है। तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, और ग्रेवी बना के आप अलग रख दें, कोफ्ते अलग रख दें। जिस टाइम आपको खाना हो आप उसी टाइम सर्व करें। अगर वो कोफ्ते आप इसमें डालकर बॉयल लगा देंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे इसके अंदर डले हुए, तो वो बिल्कुल गल जाएंगे। तो आप मलाई कोफ्ता बना रहे हैं या ये पनीर कोफ्ता, कोई भी चीज
जो इस तरह की डेलिकेट होती है उसके लिए आप ग्रेवी अलग बना के रखें और सर्व करने के टाइम पे आप उनको कंबाइन करें। तो ग्रेवी हमारी डन है और ये है पानी एक्चुअली जो मैंने पनीर बनाया था उसमें से जो निकलता है, तो इसको मैं आटा बनाने के लिए यूज करूंगी। बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत सॉफ्ट रोटियां बनती हैं, तो ये मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था। तो चलिए यहाँ पे कोफ्ते जो है एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं। सो जस्ट लुक एट इट, कितना अच्छा सा ब्राउन कलर आया है इनके ऊपर। सो ये भी हमारे डन हो गए हैं, ग्रेवी डन। बस अब मैं फुलके उतारूंगी और उसके बाद फिर हम सर्विंग के प्रोसेस में चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कोफ्ते लगा दिए हैं प्लेटर में और ऊपर से डाल दूंगी मैं इसके ऊपर ग्रेवी। इट इज जस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल। ट्राई जरूर करना, थोड़ी सी प्री प्रेप की जरूरत होती है बट इट इज सुपर डिलीशियस, सुपर हिट इन ईच फैमिली। आई वुड से दैट आई एम श्योर एवरीवन गोना लव इट। और इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बट मैंने इसे फुलके बनाए हैं और साथ में मैंने रख दी है अनियन एंड दैट्स इट। इट्स सो यमी। इसके साथ और कोई चीज सर्व करने की जरूरत नहीं है कि आपको रायता देना हो या अचार देना हो या कोई और आप इसके साथ सूखी सब्जी या दाल कुछ भी बनाए, नहीं, इसका अपना टेस्ट इतना अच्छा है कि इट इज कंप्लीट। सो ट्राई दिस वन फॉर श्योर। खाना इज़ ऑल डन और अभी मैं थोड़े से कमेंट ही पढ़ रही थी, कुछ एक का रिप्लाई कर रही थी। आज वो वाली वीडियो डाली है जिसमें अद्वी की ईयर पियर्सिंग हुई है और सभी लोग बोल रही है शी इज़ सो ब्रेव। आई कांट बिलीव जिस तरह से उसने हैंडल किया ना, शी इज़ सच अ ब्रेव गर्ल। यू नो, एक ड्रॉप तक आंसू का नहीं है एंड शी वॉज स्माइलिंग। फिर वापसी आते हुए पूछने का, बाबू यू स्माइलिंग, दर्द नहीं हुआ? कह रही मम्मा पेन तो हुआ बट नाउ आई एम बिग गर्ल, आई कांट क्राई। आई सेड नो, आप कितने भी बड़े हो, यू कैन क्राई इफ़ यू आर इमोशनल और आपको पेन हो रहा है, यू कैन क्राई, देर इज़ नो हार्म। बोली कि नहीं मम्मा इतना पेन नहीं था कि मैं रोऊँ, आई कैन हैंडल इट। सो आई वॉज लाइक सच अ ब्रेव गर्ल। तो यस, उसकी नज़र अब मेरे ईयर रिंग्स पे है, बट अभी जो है 3 महीने तक उसको ईयर रिंग्स जो हैं वो चेंज नहीं करने हैं। आई थिंक अक्टूबर में हमारी फिर से विज़िट है, तो उसमें वो स्टड का जो ऊपर का डिज़ाइन है ना वो थोड़ा चेंज कर देंगे। वो बोल रहे थे कि अगर चेंज कराना है तो आप चेंज कर देना, बाकी एक बार विज़िट करके ना सब कुछ दिखाना है। लकीली जो है उसके कान बिल्कुल अभी तक ठीक है, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई ड्राई स्किन आई है या कुछ ड्राई ब्लड है, नथिंग, बिल्कुल सही है, टच वुड, तो ठीक ही चल रहा है। बट अभी हाँ, ईयर रिंग्स मेरे पहनने के लिए तो अभी उसको वेट करना पड़ेगा। 3 महीने बोले तो उसने हिसाब लगा लिया कि अच्छा क्रिसमस पे पहन पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, क्रिसमस पे पहन लेना। तो फ़िलहाल तो उसकी नज़र उन पे है जो हमने गोद भराई के टाइम पे मैंने आपसे शेयर करा था ना कि हमने एज अ मेमोरी कुछ चीज़ें जो है वो ज्वेलरी बाई करी, उसमें मेरा भी था। और कुछ लोगों ने पूछा भी था कि विकास के लिए क्यों कुछ नहीं लिया लाइफ टाइम मेमोरी के लिए, तो उनके लिए लिया है, बहुत स्पेशल है और शेयर करूँगी। बट आई एम प्लानिंग कि बेबी आ जाए वो मैं तब शेयर करूँ। सो यस, चीज़ें थोड़ी सी प्लान की हुई हैं एंड ही डजेंट नो कि क्या है। ही नोज़ क्योंकि कमेंट वगैरह वो देख लेते तो उन्होंने पढ़ा है कि उनके लिए कुछ है, बट ही डजेंट नो। सो उनको सरप्राइज़ और आपको भी सरप्राइज़ साथ साथ ही मिलेगा, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी सी चीज़ है। अच्छा हाँ, जो मेरा साड़ी का ट्राई ऑन पार्ट है ना, हाँ, उसमें जो मैंने ज्वेलरी पहनी हुई है दैट इज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर पालकी हाउस, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। और मैंने उन ज्वेलरी का पूरा एक हॉल भी शेयर करा था, सो आप देख लेना। तो यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.